नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। नाउ थाईलैंड ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप चला है जिससे इंडिया को काफ़ी फ़ायदा होगा और चाइना को काफ़ी नुकसान होगा। इन्होंने स्क्रैप कर दिया है, कैंसिल कर दिया है फॉर द टाइम बीइंग करा केनाल प्रोजेक्ट को। नाउ ये प्रोजेक्ट है क्या, इससे इंडिया को फ़ायदा कैसे होगा, डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स जिसके लिए EMI ऑप्शन अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए मेरी हर वीडियो की तो टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पे सर्च करो @धवन सर और ये चैनल ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी यहाँ पर 1,70,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल टुडे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, करा केनाल है क्या? बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है द डिप्लोमेट का। यह आर्टिकल है फ्रॉम 2018 और यहाँ पे लिखा है ये चाइना का एक 200 साल पुराना सपना है कि थाईलैंड से एक कैनाल गुजरे जिससे स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे जो डिपेंडेंस है चाइना की ये बहुत हद तक कम हो जाए ना। कैनाल होता क्या है? कैनाल एक आर्टिफिशियल वाटरवे होता है जो ह्यूमन बींग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं टू अलाउ पैसेज ऑफ बोट्स और शिप्स। कैनाल कभी खुद नेचुरली बनता नहीं है, कैनाल को ह्यूमन बींग्स बनाते हैं ताकि शिप्स बोट्स की जो मूवमेंट है ये आसान हो पाए। दुनिया भर में आप अगर देखो तो बहुत से फेमस कैनाल्स आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल सुएज कैनाल है, उसके अलावा कैनाल डू मीडी है, फिर बहुत ही फेमस एक कैनाल है द पनामा कैनाल। इन सब कैनाल्स ने रीजन की इकोनॉमी, रीजन की जियोपॉलिटिक्स, रीजन की अलायंसेस रेडिकली ट्रांसफॉर्म कर दी है। तो एक कैनाल को पहली बार तो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है, इन्वेस्टमेंट लगती है, मगर एक बार जब वो बन जाए तो उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट सिर्फ एक कंट्री नहीं बहुत से देश महसूस करते हैं इन द इंटायर रीजन। मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ कि सुएज कैनाल, पनामा कैनाल है कहाँ पर और इनका इम्पैक्ट क्या रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एशिया का मैप और ये है इंडिया। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी है रेड सी। नाउ रेड सी को कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन से सुएज कैनाल। यहाँ पे आप अगर देखो तो ये इजिप्ट है और इजिप्ट की धरती के बीच में से यहाँ पे एक रास्ता है, एक आप देख पाएंगे यहाँ पर ये है सुएज कैनाल। ऑलराइट, तो शिप रेड सी से इस कैनाल के थ्रू, मैन मेड कैनाल के थ्रू यहाँ से इस सी में जा सकती है और उसके बाद मेडिटेरेनियन, ब्लैक सी और इवन अटलांटिक सी वो शिप कहीं भी जा सकती है। इट हैज रेडिकली ट्रांसफॉर्म ट्रेड इन द एंटायर रीजन। और सुएज कैनाल बन के तैयार हुआ था 1869 में। एक और कैनाल मैं आपको दिखाता हूँ, पनामा कैनाल। यहाँ पर आप देख पाएंगे मैंने मार्क कर रखा है, ये है पनामा देश और यहाँ पर है पनामा कैनाल। तो जिस तरीके से सुएज कैनाल को बनाया गया था धरती को खोदकर, उसी तरीके से यहाँ पर पनामा कैनाल को कंस्ट्रक्ट किया गया था। और इस कैनाल से पैसिफिक और नॉर्थ अटलांटिक ओशन की जो दूरी है ये काफ़ी हद तक कम हो गई है। पहले अगर मान लीजिए एक शिप को पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन में पहुंचना था तो उसको यहाँ पर ये पूरा एरिया क्रॉस करके जाना होता था, मगर आज के समय वो शिप आराम से ये जो कैनाल है इसको क्रॉस करके यहाँ तक पहुँच सकती है। और ये दोनों कैनाल्स बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रहे हैं इन वर्ल्ड ट्रेड। अब चाइना को यहाँ पर आइडिया ये आया कि इस रीजन में भी एक कैनाल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इन थाईलैंड। आप अगर अभी के लिए देखो तो यहाँ पे आपको दिखेगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये चाइना की इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाइना का 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है यहाँ से। चाइना का बहुत सारा ट्रेड होता है यहाँ से। जो भी शिप्स हैं वो यहाँ पर हांगकांग के पोर्ट से या फिर जो शंघाई का पोर्ट है यहाँ से रवाना होकर स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजरकर अफ्रीका में या फिर इंडिया में, गल्फ कंट्रीज में, पाकिस्तान में यहाँ तक पहुँचती है। और चाइना बहुत हद तक डिपेंड करता है मलक्का स्ट्रेट पर। तो ये डिपेंडेंस कुछ हद तक कम करने के लिए चाइना ने प्रपोज किया थाईलैंड को कि क्यों ना जो आपका सदर्न पार्ट है, मतलब कि ये जो पार्ट है यहाँ पे थाईलैंड का, यहाँ पर ये एक कैनाल कंस्ट्रक्ट कर दें। मतलब कि ये जो ज़मीन है यहाँ पर इसको खोद दिया जाएगा और यहाँ से साउथ चाइना सी और जो बे ऑफ बंगाल का रीजन है या फिर आप कह सकते हैं अंडमान सी का जो रीजन है, इसकी कनेक्टिविटी चाइना के लिए बहुत हद तक ओपन हो जाएगी। सो इस कैनाल को लेकर इनिशियली बातचीत चल रही थी कि कैसे इसको बनाया जाएगा, फंडिंग कैसे होगी। ये कैलकुलेट किया कि 28 से लेकर 30 बिलियन डॉलर्स यहाँ पे खर्च किए जाएंगे और ये कैनाल कम्प्लीटली चाइना फंडेड होगा। मतलब कि देखो,
चाइना यहाँ पर थाईलैंड के पास ऐसे नहीं जाएगा कि देखिए ये कैनाल आप बना दीजिए। चाइना यहाँ पर थाईलैंड को लोन देगा 28 से लेकर 30 बिलियन का, और उस लोन से ये लोग इस कैनाल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। और एक्चुअली थाईलैंड कंस्ट्रक्ट नहीं करेगा, इस लोन को ये यूज़ करेंगे टू पे चाइनीज कंपनीज जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेगी इस कैनाल की। तो इस आइडिया पर बातचीत चल रही थी, काफ़ी इस पर डिस्कशंस हुए। चाइना ने यह कहा कि ये प्रोजेक्ट हम डाल देंगे मैरीटाइम सिल्क रोड के अंडर, और बहुत ही जल्द विद इन अ डेकेड ये कंप्लीट कर दिया जाएगा और ये प्रोजेक्ट पूरे रीजन को ट्रांसफॉर्म कर देगा। चाइना ने बहुत बार ये प्रोजेक्ट पिच करने की कोशिश करी थाईलैंड को। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं वेल थाईलैंड को यहाँ पर इससे एडवांटेज मिलेगा क्या? ये लोग चाइना से उधार ले रहे हैं 30 बिलियन डॉलर्स का, उसमें ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी पे करेंगे, और जब ये कैनाल बन जाएगा तो मेन इसका जो बेनिफिशियरी होगा वो होगा चाइना। तो थाईलैंड को यहाँ पर क्या मिलेगा? थाईलैंड को यहाँ पर मिलेगा एक इनलैंड वाटरवे सिस्टम, क्योंकि अगर ये कंस्ट्रक्ट हो जाता है तो ऑब्वियस ही बात है आसपास काफ़ी डेवलपमेंट होगी। जो सदर्न थाईलैंड का पार्ट है ये एरिया, ये बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है। यहाँ पे काफ़ी बार दंगे होते हैं, वॉयलेंस हो चुकी है, इंसर्जेंसी यहाँ पर हो चुकी है इन द पास्ट। तो थाईलैंड के कुछ पॉलिसी मेकर्स को ये लगा कि अगर ये कैनाल ये बिल्ड करते हैं तो ये रीजन रैपिडली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और इट कैन बी गुड फॉर थाई इकोनॉमी। ये ऑफ कोर्स असेसमेंट थी कुछ पॉलिसी मेकर्स की, मगर अंत में अभी के लिए थाईलैंड ने ये कहा है कि ये प्रोजेक्ट हम अभी के लिए कर रहे हैं कैंसिल, हम फोकस करेंगे रेलवे प्रोजेक्ट पर। तो इंस्टेड ऑफ कैनाल ये जो कनेक्टिविटी है ये इम्प्रूव करने के लिए एक रेलवे प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे बिटवीन बैंकॉक टू साउथ ऑफ थाईलैंड। और ऑब्वियसली ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है चाइना के लिए। चाइना बहुत ही लंबे समय से ये सोच रहा था कि ये अगर कैनाल बन जाता है तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे जो डिपेंडेंस है ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। एक्चुअली अगर ये कैनाल बन जाता तो चाइनीज शिप्स प्रेफर करती ये रूट कंपेयर टू द मलक्का रूट, क्योंकि ये रूट ओवरऑल 1100 किलोमीटर्स का जो सफ़र है ये कम कर देता फॉर चाइनीज कार्गो शिप्स। नाउ इंडिया के लिए ये बात अच्छी क्यों है? हमारे स्ट्रेटजी मेकर्स ये यहाँ पे मान के चल रहे थे कि अगर ये कैनाल बन जाता है तो चाइनीज शिप्स, चाइनीज सबमरीन्स बहुत ही जल्दी चाइनीज मेनलैंड से, मतलब कि इनके जो यहाँ पर पोर्ट हैं यहाँ से लेकर यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं इन केस ऑफ ए नेवल वॉरफेयर। इंडिया ने इस कैनाल को काउंटर करने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। हमने मैसिव मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया था नियर द अंडमान आइलैंड्स। सो सिंस अभी के लिए ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुका है तो इंडिया के लिए भी आप कह सकते हैं इट इज़ अ साई ऑफ रिलीफ फॉर द टाइम बीइंग। हमको इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है इन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर नियर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसका मतलब ये नहीं है हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, वी विल कंटिन्यू टू बिल्ड अप मिलिट्री ओवर हेयर। मगर जिस लेवल की प्लानिंग हमने पहले कर रखी थी शायद उस लेवल की प्लानिंग की अभी के लिए आवश्यकता नहीं होगी। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि थाईलैंड की सरकार ने फॉर द टाइम बीइंग ये प्लान कैंसिल क्यों किया है? वेल देखो इसके बहुत से रीज़न है। पहला रीज़न तो यहाँ पर यह है इकोनॉमिक रीज़न। मैंने आपको बताया कि सुएज कैनाल और पनामा कैनाल सक्सेसफुल इसलिए थे क्योंकि इन्होंने बहुत ही लार्ज एरिया का जो डिस्टेंस है ये कम कर दिया था। नाउ जो कराक कैनाल है ये भी कुछ हद तक डिस्टेंस कम करेगा, मगर ये उतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा जितना सुएज कैनाल और पनामा कैनाल है। तो थाईलैंड की सरकार को ये समझ में आ गया कि एक बार को जब ये लोन ले लेंगे तो थाईलैंड उसके बाद डेट ट्रैप में फंस सकता है। तो अपनी जनता के प्रेशर की वजह से अभी के लिए इन्होंने ये जो प्रोजेक्ट है ये कैंसिल कर दिया। सो एक फैक्टर ये था। एक और फैक्टर ये भी है कि यूएस और इंडिया की तरफ से काफ़ी इंटरनेशनल प्रेशर था कि थाईलैंड ये कैनाल बिल्ड ना करे, क्योंकि अगर ये कैनाल बिल्ड होता तो यूएस और इंडिया बहुत ज़्यादा नेवी की प्रेजेंस कर देते इस कैनाल के आसपास टू मेक श्योर कि चाइना कभी भी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूज़ ना करे। तो थाईलैंड काफ़ी हद तक ट्रैप्ड हो चुका था बिटवीन चाइना एंड इंडिया यूएस। इन्होंने ये डिसाइड किया है कि ये प्रोजेक्ट ये आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि ये नहीं चाहते कि मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन में थाईलैंड बिना बात में इन्वॉल्व हो जाए। और इस टॉपिक पे बाय द वे थाईलैंड में काफ़ी डिबेट हुआ है, डिस्कशन हुआ है। यहाँ पर आप देख पाएंगे नेशन थाईलैंड का आर्टिकल है फ्रॉम 2015। ये कह रहे हैं करा कैनाल क्या यूएस के इंटरेस्ट को डैमेज करेगा, अगर हाँ तो कैसे? तो यहाँ पर यूएस का फैक्टर, इंडिया का फैक्टर काफ़ी बड़ा था इन देयर डिसीजन मेकिंग। फाइनली यहाँ पर एक और फैक्टर है इंटरनल इशू का। जो साउथ थाईलैंड का रीजन है यहाँ पर रिसेंटली काफ़ी दंगे हुए हैं, काफ़ी यहाँ पर वॉयलेंस हुआ है। सो अभी के लिए ये एरिया काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं अनस्टेबल है। तो थाईलैंड नहीं चाहता कि इमीडिएटली यहाँ पर ये लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दे, इससे प्रॉब्लम यहाँ पर बढ़ भी सकती है। इशू ये है कि थाईलैंड की टोटल आबादी है 7 करोड़।
इसमें से करीब आप कह सकते हैं 94.50% फॉलो करता है बुद्धिज़्म को, और सेकेंड लार्जेस्ट यहाँ पे रिलीजन है इस्लाम। और मोस्टली जो इनकी मुस्लिम पॉपुलेशन है ये रहती है साउथ थाईलैंड में। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इस पॉपुलेशन का ये मानना है कि थाईलैंड की सरकार ने कभी भी इस एरिया को डेवलप नहीं किया और यहाँ पे बेरोजगारी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है। और ये सब देखते हुए आज के समय यहाँ पर सेपरेटिस्ट ग्रुप खड़े हो चुके हैं जो चाहते हैं कि ये रीजन टूटकर एक अलग से देश बन जाए। और इस इशू को लेकर नवंबर 2019 में काफ़ी वायलेंस हुआ है इन सदर्न थाईलैंड। यहाँ पे आप देख पाएंगे द गार्डियन का आर्टिकल है फ्रॉम 2019। 15 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग यहाँ पर घायल हुए इन द बिगेस्ट अटैक इन द रेजिटिव साउथ इन ईयर्स, shooting at 2 checkpoints by suspected Muslim rebels, latest incident in grinding conflict in the country। तो ये एरिया अभी के लिए मैसिव कंस्ट्रक्शन के लिए रेडी नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली थाईलैंड चाहेगा कि यहाँ पर कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, कुछ पहले पीस यहाँ पे स्थापित हो जाए और उसके बाद यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट है, चाहे रेलवे रिलेटेड हो या फिर ये कैनाल पर अपना जो व्यू पॉइंट है ये चेंज करें। जो भी यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना है इसको बनाने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस थाईलैंड ने अभी के लिए स्क्रैप किया है करा कैनाल प्रोजेक्ट। सो उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज राइट नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।